दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, लगभग सब चीज़ हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय एकजुट नहीं हो सकता है। बहुत सारे मेढक को आप एक तराजू पर तौल लेंगे, कुत्ते को एक बोटी के लिए लड़ते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन क्षत्रिय को एकजुट होते हुए आप कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये होंगे ही नहीं। क्योंकि इनमें एक औन की बात होती है, जिसके चलते ये जाते हैं। खाने का कुछ नहीं रहेगा घर में, लेकिन इनका औन देखिएगा तो वाह भाई वाह, क्या ही कहना। दरअसल सिवान में 6 राजपूतों को तलवार से और गोली से मारा गया, जिसमें कि 3 आदमी की मृत्यु हो गई है और 3 आदमी अस्पताल में भर्ती है। और ये कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का ही दिखाई दे रहा है कि आपसी रंजिश के चलते, वर्चस्व के चलते हैं ये सभी घटनाएं हुई है। ये लोग कभी आपस में एकजुट रह ही नहीं सकते। ये लोग न पृथ्वीराज चौहान से सीखे, न महाराणा प्रताप से सीखे। दगेबाजी करते रहेंगे और अपनों को ही ये लोग मरवाते रहेंगे और अपने ही मरते रहेंगे। क्षत्रिय जाति नहीं, क्षत्रिय धर्म है, आप लोग जानते हैं। लेकिन इस क्षत्रिय धर्म को क्षत्रिय इतना कमजोर कर चुका है कि ये क्षत्रिय कभी एकजुट होने वाले नहीं है। ये लोग कभी एकजुट होंगे ही नहीं। सिवान में ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। गांव गांव, घर घर, वार्ड वार्ड, हर एक जगह की कहीं ना कहीं यही घटना, यही रीति रिवाज चलती आ रही है कि अगर हम एकजुट हो रहे हैं तो उसमें से 2 आदमी ऐसे होंगे जो आपके विरोधी को जाकर खबर देंगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दरअसल क्षत्रिय समाज कभी एकजुट रह ही नहीं सकता है, और इसके पतन का मुख्य कारण होगा इसका एकजुटता नहीं रहना। बिहार में लगभग सभी जाति ऐसे हैं जिनमें एकजुटता है, जो आवाज़ उठाते हैं अपने जाति के लिए। लेकिन बिहार की एक ऐसी जाति है जिसे राजपूत बोला जाता है, क्षत्रिय बोला जाता है। इन्हें अपने जाति से कोई मतलब नहीं, इनमें कोई एकजुटता नहीं, इनमें कोई एकरूपता नहीं। ये लोग बस अपने अहंकार में डूबे रहेंगे और अपने जाति को रसातल में पहुंचाते रहेंगे। पहले जमीन था तो उसका रौब दिखाते थे, लेकिन अब तो ना जमीन है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना व्यापार है, कुछ भी नहीं है। परंतु देखिए, देखने की बात यह है, कुछ भी नहीं रहने के बाद इनमें औन बौन और सन इतना होता है कि ये लोग अपने में ही एकजुट नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं मरवाते रहते हैं खुद के जाति को ही, और बस कुछ चंद लोभ लालच के लिए। और लोभ लालच भी क्या, क्षत्रिय कभी लोभ और लालच में नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा अनबन बना रहे, मुझे आदमी माने, मुझे आदमी इज्जत दे और दूसरे को इज्जत नहीं दे। बस उसके चलते क्षत्रिय धर्म एक दूसरे के प्रति छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे के प्रति दूसरे को मदद करते हैं और अपनों को ही मरवाते हैं। और यह आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है और होते रहेगा। जब तक क्षत्रिय एकजुट नहीं होंगे तब तक क्षत्रिय के पतन का कारण खुद होंगे। बहुत सारी संगठन है, चाहे वो राजपूत करनी सेना हो या अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हो, बहुत सारे क्षत्रिय संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उस काम का कोई भी मतलब नहीं रहता है। ये लोग जब तक खुद के समाज में, खुद के गांव में, खुद के वार्ड में, खुद के परिवार में एकजुट नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे और उठाते ही रहेंगे, और वही सदियों से होता आ रहा है और आगे भी भविष्य में होता रहेगा। छपरा के मुबारकपुर में राजपूतों को पीट पीट कर मार दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ उस घटना में। सीख नहीं लेगा राजपूत, तो राजपूत के पतन का कारण खुद राजपूत ही होगा। छपरा हुआ, सिवान हुआ, ये ना ही कोई पहली घटना है और ना ही कोई अंतिम घटना है। ऐसी घटना होते रहती है और होते रहेगी जब तक ये लोग आपस में एकजुट नहीं रहेंगे। जिस दिन क्षत्रिय को आप सुनेंगे कि एकजुट हो गया है, तो फिर चाहे वो कोई गांव हो, कोई प्रखंड हो, कोई जिला हो, कोई राज्य हो, या कोई देश हो या विश्व हो, फिर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा क्षत्रिय पर, राजपूत पर। लेकिन ये लोग कुत्ते से भी गिरे हुए, मेढक से भी गिरे हुए हैं। ये लोग कभी एकजुट रह ही नहीं सकते हैं, एकजुटता इनमें आ ही नहीं सकती है, और एकजुटता नहीं आने के कारण इनका पतन आज हो कल हो, इनका पतन होना ही है। 35% से 2.5%, 3% पर आए हैं, और ये भी 2.5-3% लुप्त हो जाएंगे।
कोई भी घटना होती है, बिहार में हो या भारत में हो, अगर एक दलित की हत्या होती है, आदमी आदमी होते हैं, वो दलित हो या क्षत्रिय हो या कोई भी हो, लेकिन अगर एक दलित की हत्या होती है तो पूरे न्यूज़ चैनल, पूरे न्यूज़ अखबार, पूरे सोशल मीडिया उस मुद्दे को उठाती है। अगर एक शांति दूत की हत्या हो जाती है तो सभी आदमी उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अगर कहीं 5-6 क्षत्रियों का नरसंहार भी हो जाता है तो फिर वैसा कोई माहौल नहीं, वैसा कोई संगठन नहीं, वैसा कोई अखबार नहीं, वैसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं, वैसा कोई सोशल मीडिया नहीं जो क्षत्रिय की आवाज़ को उठाएगा। क्षत्रियों का खून खून नहीं है और सभी का खून खून है। दरअसल क्षत्रियों का रसातल में जाने के लिए आप दूसरे को, किसी को भी नहीं दोषी ठहरा सकते हैं, बस उसका एकमात्र दोषी खुद क्षत्रिय है और आगे भी होते रहेगा। धन्यवाद।